हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज है शिवरात्रि का दिन और इवनिंग का टाइम है। आज पता है सुबह से मैं पूरे काम में लगी हुई हूँ, बिल्कुल ऐसे ही घूम रही हूँ जल्दी सी। तो मैंने सोचा यार आज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा तैयार कर लेते हैं, है ना। तो फेस्टिवल में बिना तैयार करे मज़ा नहीं आता अपने आप को, है ना। तो मैंने सोचा ये वाला सूट पहन लेती हूँ, आप बहुत दिन बाद पहना है। चलिए आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, है ना। और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया था यार, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। और मेरे साथ में तो प्रॉब्लम ये है कि मैं लूज़ कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ, फिट कपड़े पहनती हूँ कम, जो कि मेरी गलत बात है ना। फिट कपड़े पहन के ज़्यादा खूबसूरत सुंदर दिखते हैं। गौरी एक बार अंदर आना, इधर आइयो। श्रीजा हेल्प करेगी, है ना। क्या चीज? तो ये है मेरा ड्रेस जिसका बॉटम बहुत प्यारा है ना। बॉटम की वजह से मुझे अपना ड्रेस बहुत पसंद है। करना भी ज़रूरी होता है। जब से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा ना, तो मैंने नोटिस किया कि मुझे से तैयार होना ही छूट गया। तो आज मैंने ट्यूशन के सारे बच्चों की छुट्टी करी और मैं थोड़ा रेडी हो गई। मैं जा रही हूँ अपनी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है भोग का सामान। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं फ्रेंड्स, मेरे साथ में आ जाइएगा अभी। तो सूट तो पुराना है, फीलिंग्स नहीं है है ना। अपने आप को खुश रखना चाहिए, चाहे वो किसी तरह। और अभी मैंने यहाँ पे कुछ तैयारी कर ली है खाने की। व्रत वाली खीर बनाई है थोड़ी सी, और ये रख के मुझे लग रहा है थोड़ी थिक सी हो। ये चावल होते हैं ना व्रत वाले, उनकी बनाई है। लौकी कट करी है, यहाँ करें कुछ आलू बॉयल, सिंगाड़े का आटा। और मैं सोची आज पूरी व्रत की थाली तैयार करूंगी। थाली तैयार करने में एक अलग ही मज़ा रहता है, जब भगवान जी को भोग लगाओ ना, मुझे अच्छा लगता है। और इधर कुछ सामान रखा हुआ है। पता चीनी रखी हुई थी और पैकेट बंद रखा हुआ था, फिर भी ना उसमें चींटी आ गई, पता नहीं कहाँ से। आजकल कुछ पता ही नहीं चलता यार। तो मैंने इसको खोल के रखा है ऐसे, तो इसमें चींटी भर गई, पता नहीं कैसे कैसे। तो बड़ी मुश्किल है आजकल, बंद पैकेट के अंदर भी चींटियाँ थी। और जबकि मैं जगह जगह पर लक्ष्मण रेखा खींचती रहती हूँ, तब ये हाल है। तो क्या कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते। इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा चींटी आ ही रही हैं। आप लोग यहाँ आ रही है नहीं, कमेंट करके बताना। तो पहले कुछ काम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये है मूंगफली का तेल, जो कि व्रत के खाने के लिए बेस्ट रहता है। आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था, वाकई में ये बेस्ट रहता है। और मेरे हाथ में देखो चोट लग गई है, कुछ चूड़ियाँ पहनते टाइम ना 2-4 चूड़ी डाली थी हाथ में, तो ये हाथ में चुभ गई है। अभी मैं यहाँ पे लौकी फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा जीरा डाला है, मूंगफली के तेल में ही फ्राई कर ली मैंने। ये थोड़ी सी धनिया मिर्ची हरी, और ये नमक डाला। नमक सेंधा नमक ही खाते हैं हम वैसे भी, और व्रत के लिए मैं अलग ही रखे रहती हूँ। इसमें वैसे आटे वगैरह के हाथ न लगे हों। यहाँ पे मेरे पास दही है, उसमें कुछ आलू फोड़ के डाल दूँगी, तो ये एक रायता बन जाएगा। बहुत इजी और जल्दी रेसिपी बन जाती है व्रत के खाने की, और टेस्टी लगती है पूरी थाली बना के। थोड़ा धनिया डाला है, थोड़ा सा जीरा तड़का के डालूँगी इसमें भी मैंने मूंगफली का ऑयल ही यूज़ कर लिया, चाहे तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मर्जी है। तो थोड़ा सा तड़का के डाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा नमक मिक्स किया और रायता तैयार है। इसमें चाहे तो ग्रीन चिली या रेड चिली भी डाल सकते हैं, बट मेरे यहाँ रेड चिली खाते नहीं। तो ये मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ लौकी की। अच्छा, व्रत के खाने में ना वो नहीं डालते हैं हल्दी, हमारे यहाँ पे। सिंगाड़े का आटा छान लिया और उसके बाद में इसमें आलू मैश कर लिए, थोड़ा नमक डाला है। आप चाहो तो इसमें कुछ मसाले भी डालो, लेकिन मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद है। और सक्षम की फेवरेट पूरी है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और रायते के साथ में वो बहुत मज़े से खाता है। तो मैंने सोचा यही बनाती हूँ। कोटू का आटा ना गर्म होता है, वो नुकसान करता है, लेकिन ये नुकसान नहीं करता। तो बस हाथों में आज चूड़ी पहनी है बहुत दिन बाद, और त्योहार पे अच्छा लगता है थोड़ी चूड़ी वूड़ी डालो। वैसे तो रोज़ सिंपल ही रहती हूँ। पूजा का मंदिर कुछ इस तरह से तैयार करा है ना, सुंदर सा बना दिया। फूल हस्बैंड से चढ़वा दिए थे थोड़े से, मैंने ये डेकोरेशन के लिए कमल के फूल लगा दिए, क्योंकि बड़ा त्यौहार है शिवरात्रि का। तो चलो पूजा कर देते हैं। ये प्लेट और दिया निकाल लिया साफ। तो हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। जय शिव ओंकार। तो पूजा हो गई। पूजा के बाद में यहाँ पे मैं बच्चों को कह रही हूँ तुम लोग खा लो, व्रत है मेरा और हस्बैंड का, श्रीजा और सक्षम का नहीं है। तो यहाँ लौकी की सब्ज़ी बन गई। अच्छा, व्रत के खाने में दोस्तों कुछ अलग ही बात होती है, बहुत स्वाद बनता है, पता नहीं क्यों। श्रीजा सक्षम ने मुझे बाद में थैंक यू बोला, मम्मा आपने इतना टेस्टी खाना खिलाया। वैसे तो लौकी की सब्ज़ी है, लेकिन पूरी थाली हो ना तो खा के तृप्त हो जाता है इंसान। और ये पूरी डाली मैंने, ये मुड़ गई थी मेरे से सेकेंड वाली पूरी। तो अभी मैं पूड़ियाँ उतार रही हूँ, तो हाथ से ही बड़ी अच्छी करारी करारी पूड़ी उतर जाती हैं। हस्बैंड लगा रहे हैं भोग यहाँ पे, है ना। तो ये लगा देंगे शिव जी को भोग, और उसके बाद बच्चे खाएंगे। तो सक्षम को पापा खिला रहे, देखो
सो फ्रेंड्स, कल थी शिवरात्रि, तो मैंने आपके लिए कुछ ब्लॉग शूट किया था, कुछ कर पाई कुछ नहीं कर पाई, चल बस ऐसे रहा। थोड़ा सा जो भी शूट किया आपके साथ में शेयर किया। अभी इवनिंग का टाइम है, आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए थे। आज संडे है, कल बच्चों की छुट्टी कर दी थी ट्यूशन वाले, तो इसलिए कुछ बच्चों को आज बुला लिया था ट्यूशन। निकलते रहते हैं तो धुल के रखे भी जाते हैं ना, निकालते रहना चाहिए बार बार इनको। और कपड़े अभी मेरे सूख गए होंगे, इवनिंग का टाइम है तो उनको निकाल लेते हैं, उतार लेते हैं। और आज धूप अच्छी थी तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए। जितने भी टॉप शीट यानी ओढ़ने वाली चादरें हैं वो सब वॉश कर डाली। कल के कपड़े वॉश करे थे। और आज मैं दिन में कहीं चली गई थी काम से किसी, तो इनको मैंने मतलब इस तरह से स्टैंड पे डाला था पीछे से करके, जिससे मतलब इनमें धूप से निकल जाए। तो पूरी तरह कड़क होके तो नहीं सूखे, लेकिन काफ़ी हद तक सूख गए हैं। और अभी ट्यूशन वाले बच्चे गए हैं तो चीज़ें फैली हुई हैं, सेक्शन की बुक्स फैली हुई हैं। ये मूड़ियाँ रख देती हूँ मैं यहाँ पे, उन पे बैठ जाते हैं बच्चे, क्योंकि बेड पे या किसी सोफे पे बैठाओ तो उसकी तो हालत ही बिगाड़ देते हैं, छोटे हैं ना बच्चे। और पेंसिल के छिलके देखो नीचे पड़े हुए दिखते रहते हैं, वो बच्चे हमेशा गिरा के जाते हैं। लेकिन अभी इवनिंग का काफ़ी लेट टाइम हो गया, तो झाड़ू निकालने का टाइम तो नहीं है बचा, लेकिन घर को शाम को समेटना तो ज़रूरी होता ही है बच्चों के साथ में। हस्बैंड ने आके अपने कपड़े उतार के इस तरह से रख दिए, तो इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सेट कर लूँगी, जिससे घर का हुलिया कुछ ठीक ठाक सा लगे, है ना। और सक्षम को कई बार बताया कि ट्यूशन पढ़ने के बाद में अपना बैग फोल्ड करके रखा करो, लेकिन हमेशा भूल जाता है ना। तो चलो ठीक है, धीरे धीरे सीखेगा, उसको समझाती तो हूँ रोज़। और ये चादर डाली थी मैंने इसके टेबल के ऊपर। पता है, ये जो प्लास्टिक डाले रहती हूँ मैं, प्लास्टिक कवर जो टेबल के ऊपर पड़ा रहता है, इसको फाड़ देते हैं बच्चे पेंसिल मार मार के। बहुत दिनों तक तो मैंने डाला ही नहीं, फिर मैं अभी क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मुझे ये मिला, तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। इससे ना सेफ़ रहता है थोड़ा सा कांच। कई लोग कहते हैं मत डाला करो, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे ना यार, उनके लिए ठीक रहता है। हर बार कुछ गिरा देते हैं, कुछ पेंसिल या फिर कुछ भी नुकीली चीज़ चुभाते रहते हैं टेबल पे, तो उससे बच जाती है टेबल। हस्बैंड के कपड़े थोड़े से फोल्ड करके रखूँगी, थोड़ी देर के पहने हुए हैं, तो ये थोड़ी सी देर के लिए बाहर गए थे, फिर उन्होंने उतार के ऐसे रख दिए। और बरसात में इतने मोटे कपड़े सुखाना मुश्किल रहता है, जीन्स तो 2 बार चली जाती है। और आज मैंने ना ये सारी जितनी भी बॉटल्स हैं घर की, इनको वॉश किया अच्छे से और इनको सबको धूप लगा के रखी। कुछ तो बच्चों ने पार्क वार्क जाने के लिए निकाल ली हैं और कुछ यहाँ पे रखी हैं। तो ये फार्मूला बहुत अच्छा है, मैं हमेशा करती हूँ ऐसे कि धूप लगा के इनको सुखा के रखती हूँ, तो बॉटल्स में कोई स्मेल नहीं रहती, बिल्कुल गंदी नहीं होती। अच्छा, पानी से इन्फेक्शन का डर सबसे ज़्यादा रखते रहता है, तो हस्बैंड की वजह से मैं ये सब करती रहती हूँ। और बच्चों की बॉटल भी साफ़ कर देती हूँ इस तरह से। और कल ये वाला डिनर सेट निकाला था। कल पता है भोजन थाल ढूंढ रही थी मैंने, बेड में रखे हुए हैं, पता नहीं कपड़ों के नीचे कहाँ दब गए, मिला ही नहीं। तो इस बेड को भी थोड़ा सा ठीक करूँगी। तो ये कांच की प्लेटें निकाल ली थी फिर मैंने, तो इनको पूछ के अभी से रख देती हूँ, तो चीज़ें साथ साथ लगती रहती हैं तो ठीक रहती है। मेरे किचन में ना स्पेस किचन की चीज़ों के लिए कम है, तो मुझे ना इधर उधर रखनी पड़ती है। कोई किचन की चीज़ कहीं रखनी पड़ती है, कोई कहीं रखनी पड़ती है, तो वो ना टाइम से ही अपना उठा के रख दो तो ठीक रहता है। अगर वो पड़ी रहती है ना किचन में, तो इधर उधर बस होती रहती है। और पता है, जो बर्तन धो के बाहर रखो निकाल के, हटाने के लिए बच्चों को आदत होती है उसी में लेके खाना खाते हैं, तो इनको हटा देती हूँ। पहले कुछ डब्बे भी क्लीन किए थे, उनको भी हटा देते हैं ना। तो ये जार वार, मुझे आदत है मेरी किचन का जो भी जार खाली होता है उसको साथ साथ धो के जमाने की। मैं कभी ऐसा नहीं करती कि एक साथ सारे डब्बे खाली किए और उनको, उससे मुझे लगता है काम बढ़ जाता है ना। सबकी अपनी अपनी आदत होती है। यहाँ पे मेरा एक ट्यूशन का बच्चा आया, वो कह रहा है अरे आंटी आपका ब्लॉग शूट हो रहा है। मैंने कहा हाँ, तो बहुत हंस रहा था। अच्छा आप ऐसे शूट करती हैं? उनका हाँ ऐसे ही करती हूँ। तो बस ये बर्तन हटा देते हैं यहाँ से। शाम के टाइम में ये वाले कामों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घर बहुत फैला रहता है, बहुत मैसी सा हो जाता है। और कुछ कपड़े सूखे हैं, कुछ नहीं सूखे, तो इनको भी ठिकाने लगा देते हैं। अधिकतर कपड़े सूख गए हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनमें हल्की नमी है, जैसे कि कोई लोअर है तो उसकी बेल्ट में हल्की सी नमी रह गई है, टावल कोने से हल्की सी गीली रह गई है, तो मैं इनको ऐसे ही फैले रहने दूंगी। जो हैं, जो मुझे हल्की फुल्की गीली लग रही है, तो वो रात में टंगे टंगे बिल्कुल सूख जाएंगी, फ़ैन के नीचे कर दूँगी। तो इनको लगा देते हैं स्टैंड पे ही। और पता है, कपड़े और बर्तन ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप टाइम से फोल्ड करके या फिर क्लीन करके ना रखो ना, तो वो अपने मतलब घर में फैले हुए बुरे दिखते रहते हैं। आप कई बार देखते भी हो कि मेरे जब कपड़े टाइम से सिमट नहीं पाते ना, तो वो कपड़े बस बड़ी मुसीबत कर देते हैं। तो ये टॉप शीट मेरी सारी सूखी गई हैं, इनको मैंने अलट पलट कर दिया था। तो अलट पलट कर दो, यानी कि अलट पलट यानी कि उनको मतलब धूप की साइड कर दो, उनको पलटते रहो तो जल्दी सूख जाती हैं। और अधिकतर टॉप शीट जो है मेरी मम्मी की दी हुई हैं। पहले मेरी मम्मी अलग अलग डिज़ाइन की टॉप शीट लाती थी और हम लड़कियों को देती थी, मतलब अभी भी दे देती हैं, लेकिन मैं उनसे मना करती हूँ, मम्मी इतनी सारी हो रही है अब मत लाना। तो मम्मी ऐसे करती हैं। मेरे पास ब्लैंकेट भी बहुत सारे हैं जो मम्मी के दिए हुए हैं। तो बस जो कपड़े नहीं सूखे उनको लगा देते हैं और जो सूख गए उनको उठा के रख देते हैं ना।
तो बस मैं कह रही हूँ ना, कुछ कुछ हल्के हल्के गीले हैं। तो आप लोग यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा होगा यार, कपड़े कभी कभी। और मुझे छींके लग रही हैं यार आज ना, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में कोल्ड सा हो जाता है ना, वो वाली फीलिंग हो रही है। तो मैं सोची हूँ रात को थोड़ा सा कुछ अदरक वदरक वाली चाय बना के पीऊँगी। कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, बॉडी को परफेक्ट सा फील नहीं हो रहा जैसे हमेशा रहती है। और ये वाली ड्रॉर मेरे काफ़ी काम आती है, इसमें छोटे छोटे कपड़े, बच्चों के हैंकी, सॉक्स, ये सब मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इससे मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता है ना। लेकिन इसके ऊपर भी देखो चीज़ें आ जाती है। जो आपके घर में छोटे बच्चे हो ना, और मैं कहती हूँ ना, मेन गेट के सामने आप कोई चीज़ रखो, उसके ऊपर बाहर से आते ही कुछ ना कुछ रख देते हैं। और सैनिटाइज़र तो मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड की वजह से। और वैसे भी कभी कभी बच्चे हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं, तो सैनिटाइज़र यूज़ कर लो। सैनिटाइज़र की तो हमारे घर में आदत है ही, गाड़ी में भी हमेशा रहता ही है। तो बस चीज़ों, बेडशीट, टॉप शीट, सबको ठिकाने लगा देती हूँ, रात में ओढ़ने के लिए चाहिए। जिस दिन धो के यूज़ करो ना, तो उस दिन बढ़िया ही अच्छा फील होता है ना। तो कुछ और भी कपड़े पड़े हैं बाहर, उनको भी निकाल लेते हैं। जो सूट कल पहने हुआ था वो भी मैंने वॉश कर दिया था। और पता नहीं कपड़ों पे एक तो चीटियाँ सी चढ़ी हुई थी लाल, वो मैं चेक कर रही थी, ऐसा लग रहा है चीटियाँ। तो जो मैंने रस्सी लगाई हुई है उस पर रोज़ चीटी आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से आती हैं। और कल भी मैं बता रही थी चीटियों के लिए क्या सोल्यूशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, चीटियों का क्या किया जाए इनका। आपके पास सोल्यूशन हो तो आप बताना दोस्तों, कुछ है ना। मेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रहा। लक्ष्मण रेखा भी खींच देती हूँ। और आज तो मैंने ना रस्सी पे, जब तक चीटी नहीं थी तब थोड़ा सा हीट छिड़क दिया था, फिर भी आ गई। हीट तो बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो मैं कॉकरोचेस वगैरह के लिए, मच्छरों के से हीट हमेशा घर में रखती हूँ। फिर भी वो कपड़ों पे चीटी मुझे 2-4 दिखाई दी आज। तो पता नहीं आजकल, लेकिन बरसात में निकलती ही हैं चींटी। तो बस ये सब चीज़ें ठिकाने पे लगा देते हैं। इवनिंग का टाइम है। आपकी शिवरात्रि कैसी गई आप लोग कमेंट करके बताना। और जल चढ़ने का जो कांवड़ती हैं उनका टाइम था रात को, मैंने ऐसा सुना, ये सही है कि आप लोग भी बताना। तो मेरे यहाँ पे कल हाउस हेल्पर इसलिए नहीं आए थे दोनों, क्योंकि उनके यहाँ से कोई ना कोई कावड़ लाया था, जल लाया था। अभी मैंने अपने पूरे घर को समेटा और उसके बाद मैं इस ब्लॉग को एडिट करके आपको अभी दूंगी। मॉर्निंग में आज कोई ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि श्रीजा का वर्क होता है, कांवड़ का हॉलीडे होमवर्क उन्होंने भेज रखा था टीचर्स ने, वो कंप्लीट कर रही थी, है ना। और मैं आपको बता रही थी मैं दिन में कहीं बाहर चली गई थी तो नहीं हो पाया था। तो इवनिंग में ये ब्लॉग जाएगा, और प्लीज़ सब लोग देखिएगा ब्लॉग को, है ना। तो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन क्या, बच्चे के स्कूल कल से खुल ही जाएंगे, तो आई थिंक मेरा रूटीन टाइम से बन जाएगा ब्लॉग डालने का। लेकिन ठीक है, आप लोग अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो इस बात के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माई टू फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों।